जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है, अभी हम संगत जी इंडिया गए थे जनवरी फरवरी में। और संगत जी हम वहाँ जब गए तो हम बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर से संगत जी मुझे गुरुपा का ब्लेस्ड स्वरूप मिला, बड़ा वाला। और संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मैं वो स्वरूप गुरुपा का अपने साथ लेके आई थी। तो संगत जी मैंने यहाँ पे उस गुरुपा का जो स्वरूप था वो फोटो वो स्वरूप को फ्रेम करवाया। और मैंने खुद गुरुपा को पूछा, मैंने कहा गुरुपा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपका स्वरूप कहाँ पे रखूँ, क्योंकि संगत जी मैं ले आई पर मेरे पास ना एक्चुअली वो जो स्वरूप का स्टैंड होता है वो नहीं था। और वो जो स्वरूप मैं लाई हूँ वो बहुत ज़्यादा थोड़ा हैवी स्वरूप, मतलब बड़ा सा रूप था। तो मैंने गुरुपा को पूछा, मैंने कहा गुरुपा कि आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि मैं ये स्वरूप कहाँ लगाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी मैंने उसको एक रूम में लगाया अपने, और रूम पे लगाया। और गुरुपा से मैंने पूछा आप मुझे खुद ही इंडिकेशन दे दीजिएगा गुरुपा कि आपको जहाँ इस स्वरूप को लगाया है ये ठीक है ना। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुपा ने रात, हाँ मैंने अभी सुबह लगाया, शाम को लगाया और रात को गुरुपा का स्वरूप, हम जब सुबह उठे वो स्वरूप हमें बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे नीचे ज़मीन पे मिला। वो गिरा भी नहीं संगत जी। और जो जो कील होती है, जो नेल होता है वो भी नहीं टूटा। संगत जी मतलब मैं समझ गई कि गुरुपा नहीं चाहते थे कि वो उस रूम में उनका मैं स्वरूप लगाऊं। सॉरी गुरुपा उसके लिए। और संगत जी फिर गुरुपा ने मुझे मतलब इतना मुझे किया कि मैंने उनका स्वरूप अपनी लॉबी में लगाया। और मेरे पास अलमीरा नहीं थी तो गुरुपा ने एक दिन में मेरी अलमीरा भी न्यू अरेंज करवा दी। मतलब गुरुपा ने सब कुछ अरेंज करा दिया। अपना स्वरूप फिर मैंने उनका उस अलमीरा के ऊपर रखा। संगत जी शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैंने ना एक व्याख्या वाले सत्संग में सुन रही थी, और उस व्याख्या में कुछ ऐसे शब्द थे कि मुझे थोड़े से वो चीज़ अ, लगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है। मतलब एक पेरेंट्स और बच्चों को लेके था संगत जी, मैं उतना वो डीपली नहीं जाऊंगी। तो मैंने सब गुरुपा से ये क्वेश्चन पूछा, गुरुपा ऐसा क्यों है, मुझे इस चीज़ का आप मुझे जवाब दीजिए। संगत जी क्यों उस व्याख्या में ये था कि जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करते, पेरेंट्स को उनका निरादर करते हैं या ऐसे। और संगत जी कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में फ़र्क करते हैं, मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं संगत जी। तो मैं इस व्याख्या से मैं थोड़ी परेशान थी और मैं गुरुपा से क्वेश्चन पूछ रही थी कि गुरुपा क्यों ऐसा
ऐसा क्यों है कि इस व्याख्या में सिर्फ बच्चों का ज़िक्र किया जा रहा है, उन पेरेंट्स का ज़िक्र क्यों नहीं किया जा रहा? तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी उस चीज़ को लेके, और मैंने गुरुपा से बहुत पूछा कि मुझे आप जब इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं अभी गुरुपा से बात ही कर रही थी और मेरे विंडो पे ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई आई, और मतलब गुरुपा ने मुझे उसी टाइम शांत कर दिया उस क्वेश्चन को लेके। संगत जी शुक्राना गुरुपा उसके लिए कि आप 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 जो घर पे स्वरूप है आप उसमें साक्षात विराजमान है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना उसके लिए गुरुपा। और मैं थोड़ी परेशान तो थी थोड़ी, और संगत जी मुझे गुरुपा का जब मैंने ऐसे फेसबुक खोला तो उस पे मुझे फेसबुक में आया कि मैं तुझे आज सरप्राइज़ दूंगा। तो और उस दिन संगत जी मैंने अपने बेटे के यहाँ पे ईस्टर ईस्टर परेड थी, तो मैंने उसके बेटे के स्कूल जाना था, और उस वहाँ पे मैं गई संगत जी। तो मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर एक साइड पे उसकी बटरफ्लाई देखी, और मैं हैरान हो गई कि बटरफ्लाई उसकी साइड पे, उसको नहीं पता था कि उसके साइड में बटरफ्लाई है। गुरुपा ने मुझे वहाँ दर्शन दिए, मैं फिर भी नहीं समझ पाई संगत जी कि ये गुरुपा मुझे दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे वो जो लकी ड्रॉज होते हैं, जो बच्चों को प्राइजेस मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, जो लकी ड्रॉज होते हैं। तो जब से मेरा बेटा संगत जी स्कूल जा रहा है, ऐसा कभी मतलब लक नहीं हुआ कि वो उसको सरप्राइज उसका लकी ड्रॉ आए। तो संगत जी उससे पहले मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठी हुई थी, उसने मुझे बोला कि आज पूजा देवांश को मिलेगा। तो मैंने उसकी बात को इतना नहीं लिया, मतलब मैं मन में सोचने लगी कि कहाँ इतनी लकी गुरुपा, मैं दवा हम हैं कि ऐसे लकी ड्रॉ इतने बच्चों में होता ही है संगत जी। तो संगत जी विद इन 2 मिनट्स मेरे बेटे का नाम अनाउंस हुआ कि उसको ही गॉट अ प्राइज। और मतलब आई वॉज सो शॉक्ड, सरप्राइज्ड ऑल्सो इनफैक्ट, कि मुझे एक उसी फ्रेंड के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, और उसके ही थ्रू गुरुपा ने मुझे आज ये बोला कि आज आप इसका मेरे बेटे का सब गिफ्ट निकलेगा। संगत जी मतलब गुरुपा हाँ साक्षात आपसे बात कर रहे, मुझसे साक्षात बात कर रहे थे। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, मुझे उस दिन दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं एक मुझे एक सत्संग का एक इनविटेशन आया था, और संगत जी मैं गई वहाँ पे, हम पूरी फैमिली हम गए वहाँ पे, हमने सत्संग अटेंड किया। संगत जी गुरुपा ने मुझे वहाँ पे दर्शन दिए, मुझे वहाँ पे अपनी बिल्कुल अपनी उस पे ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अभी हम थोड़े दिन पहले थोड़े दिन कह रही हूँ संगत जी, थर्सडे को हम यहाँ पे घूमने गए थे। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। हम यहाँ पे एक जगह है ऑरेंज, हम वहाँ पे 3-4 दिन के लिए गए थे संगत जी। हमने थर्सडे गए थे, हमें मंडे वापस आना था। तो संगत जी हम तो गए, गुरुपा ने इतना हमें अच्छा ट्रिप हमारा ऑर्गेनाइज करवाया, बहुत अच्छे से हमने स्टे किया वहाँ पे। लेकिन संगत जी सैटरडे को क्या हुआ कि मेरा फ्राइडे को ही संगत जी मेरा मेरा जो ब्रेसलेट स्वरूप मैंने पहना हुआ था वो एकदम टूट गया। और सैटरडे को हमें एक बैड न्यूज़ मिली कि हमारे वहाँ पे कोई रिलेटिव में कोई एक्सपायर हो गया। तो संगत जी उस वो इतना क्लोज रिलेशन था कि हम मेरे हस्बैंड अंकल को इंडिया जाना जाना था। तो हमने मंडे वापस आना था, और संगत जी हम मेरे हस्बैंड ने सैटरडे को अपनी टिकट बुक करवाई। इनफैक्ट हाँ सैटरडे को इन्होंने अपनी टिकट बुक कराई मंडे की, और संडे हमें वापस आना था अपने यहाँ पे सिडनी। तो संगत जी हम हमने सारी अपनी पैकिंग कर ली वहाँ से वापस आने की। और
जब हम कार में संगत जी जा रहे थे तो गुरुपा का जो कार का स्वरूप है वो भी निकल के गिर गया। हम हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा भी ब्रेसलेट एक दिन पहले टूट गया और कार का स्वरूप भी टूट के निकल के बाहर आके गिर गया। और हम थोड़े से हुए, फिर हमने उस बात को इतना नहीं बोल लिया। और संगत जी में हम संडे को जब घर आए हैं, घर पहुँचे हैं, हमने फटाफट से सारे किए कि मंडे को मेरे अंकल की फ़्लाइट है। और मैंने फटाफट उनकी पैकिंग की। और संगत जी बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया अपना पासपोर्ट पाउच बनाते हुए कि उनका तो पासपोर्ट ही नहीं है। उनका मतलब पासपोर्ट उन्होंने 1 महीना पहले ही इंडियन एम्बेसी में दिया था, अपना बर्थ सर्टिफिकेट का कोई डॉक्यूमेंट था उसको बनाने के लिए। तो वो मतलब गुरुपा ने कुछ ऐसी मति इनकी ऐसी डाली कि नहीं तो नहीं, मेरे अंकल हर चौथे दिन उनको मेल कर रहे थे कि मेरा पासपोर्ट कब आएगा, और वो खुद ही भूल गए कि उनका तो पासपोर्ट ही नहीं है। तो वो इंडिया कैसे जा सकते हैं? उन्होंने टिकट्स बुक करा ली, कैब बुक करवा लिया, सब कुछ अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया, या और कुछ नहीं संगत जी। और गुरुपा ने हमें एक दिन पहले यहाँ बुलाना था, हमारा कोई कष्ट उन्होंने काटा। मेरे अंकल का स्वरूप, ब्रेसल स्वरूप का भी खंडित हो गया। मतलब एक 3 दिन के अंदर अंदर गुरुपा ने मतलब हमारा जो इतना बड़ा कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया। और गुरुपा का आज हमको एक मैसेज भी आया कि तुम्हारे ऊपर काल आया था और जो टाल दिया मैंने। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना और पल का शुक्राना गुरुपा। आप इतना करते हो, इतना हमारे को ब्लेस करते हो, इतने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, उसका शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल इंडिया भी नहीं जा पाए। और संगत जी गुरुपा ने उनका कष्ट भी टाल दिया। और मतलब इतना हमें ब्लेस किया, आज हमें मंदिर बुलाया उन्होंने। हम हमें उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किए, कार स्वरूप ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। और इतना डिवाइन लंगर प्रसाद सत्संग, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बात मैं संगत जी बोलूँगी कि इस दुनिया में रिलेटिव्स अपना कोई भी नहीं होता, कोई कुछ नहीं है। बुरा टाइम भी आएगा, आपके जितने अच्छे रिलेटिव्स होंगे सब भाग जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। अब अच्छे टाइम पे सब पास होते हैं, जब बुरा टाइम आता है या कुछ अनहोनी होती है या कभी कुछ हमें ज़रूरत होती है तो वही रिलेटिव्स आपसे दूर भाग जाएंगे। बस एक गुरुपा ही हैं जो हमेशा हर पल, हर सांस, हर टाइम आपका साथ देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। बस उनको मानो, उनसे कुछ मांगो मत, उनको मानो। गुरुपाक से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है संगत जी, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन। और गुरुपाक को तो बस कुछ नहीं चाहिए, गुरुपाक को बस प्यार करो। गुरुपाक कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा। शुक्राना गुरुपा, आप मतलब हमारे 90% कष्ट तो आप अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसमें भी हमें आप इतना सहारा देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि हम वो कष्टों को भी इतने आसानी से पार कर लेते हैं, उनको झेल लेते हैं। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, इतने हिम्मत बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अपना साथ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बस अपने चरणों से यूं ही लगाए रखना गुरुपा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा की बेटी अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज ने मुझे संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी थी। पता नहीं संगत जी क्या हो गया है कि मैं अब पहले जब सेवा दी थी मुझे तो मैं लगातार अपने शुक्राना सत्संग संध्या वेले की शेयर कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से
पता नहीं क्या नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो गई है कि मैं जब भी सोचती हूँ सत्संग शेयर करने की तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ संगत जी। और उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी मैं आप सबसे भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी जो भी ये आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, मैं गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी आंटी जी की फैमिली को, आंटी जी को ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज जी के मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सुनने के लिए, सत्संग भी सुनने के लिए आ रहे हैं कि जो आपने अपने जीवन काल में जहाँ तक मतलब प्रेजेंट तक जितनी भी आपने गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं या पाप किए हैं, आप उन सब की माफ़ी मांगिए। तो संगत जी मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो शेयर की थी, पर पता नहीं वो शेयर हुई थी या नहीं थी। उसके लिए मैं फिर से गुरुजी महाराज जी और संगत जी से आप सबके सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी जो भी मुझसे जाने अनजाने में, जो भी मुझसे जानकर अनजाने में भूलवश जो भी मुझसे पाप हुए हैं, गुनाह हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए मैं आपसे कान पकड़कर नाक रगड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी। और मेरे गुनाहों को माफ़ कीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी। और एक पाप मुझसे ये हुआ था कि संगत जी जब मेरी नई शादी हुई थी तो मेरी बेटी 1 साल की थी। तो उसके बाद मैंने कंसीव किया था। तो उसके बाद हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इतनी जल्दी दूसरा बच्चा एक्सेप्ट कर सकें। तो उसके लिए संगत जी फिर मैंने अबॉर्शन कराया था। तो शायद गुरुजी महाराज जी मेरे उसी गुनाह के लिए बार बार मुझे सत्संग सुना रहे थे। ये मैंने पहले भी एक्सेप्ट किया था पहले सत्संग में, उसमें भी मैंने यही बोला था और आज भी मैं यही बोल रही हूँ। शायद मेरे गुरुजी महाराज जी मैं कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो जीव आने वाला था हमने उसे आने से रोक दिया संगत जी। गुरुजी महाराज जी उस गलती के लिए, उस पाप के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और संगत जी जो भी अनजाने में मुझसे गलतियाँ हुई हो या जो भी अनजाने में मुझसे पाप कर्म हुए हों, उन सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुरुजी महाराज जी और संगत जी आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी सबके सामने गुरु महाराज जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हाँ, ये मैसेज अच्छे भी आते हैं और थोड़े डरे हुए भी आते हैं। लेकिन कहते हैं अगर डरे हुए मैसेज जैसे टाइटल है तो आप डरा मत करो, आप उनको पढ़ो, उनको सुनो। उनमें बहुत से सत्संग ऐसे होते हैं जिनके टाइटल इतने डरावने होते हैं कि अंदर से एकदम से धक 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 होने लगती है कि पता नहीं गुरुजी महाराज जी। लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तो उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ उपाय भी बताए जाते हैं, सीख भी होती है। तो मैं सुनती हूँ, मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर उनको टाइम निकाल के तब मैं उन वीडियोज़ को सुनती हूँ संगत जी। तो एक मैसेज था कि जो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, मैं उल्टा सीधा कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। तो उसमें कहा था, संगत जी कह रही थी कि जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ, जो तू सोच रही है वैसा कुछ होने वाला नहीं है और सब अच्छा सोच, अच्छा ही होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक लाइन भी बोलने के लिए कहा था कि आपको सुबह उठकर दिन में किसी भी टाइम आपको ये बोलना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मैं ये अब दिन में बोलती हूँ, जब मुझे ध्यान आ जाती है तो मैं ये पंक्तियाँ ज़रूर बोलती हूँ संगत जी। और संगत जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके चैनल पर पहली बार अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने किसी और चैनल पर अपना ये सत्संग शेयर नहीं किया है। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की संगत, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी से
गुरुजी हमारी मतलब इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। तो संगत जी, मैं अपने इसी सत्संग में गुरुजी के बारे में बताना चाहूँगी। क्या होता है कि थोड़े दिन पिछली गर्मी की बात है कि हमारा एसी में ना बहुत ज़्यादा फ्रंट से पानी आने लगता है। कॉर्नर से, फ्रंट से, सारी जगह से ज़्यादा पानी आने लगता है। तो और वो एसी हमारा कूलिंग भी नहीं कर रहा था। तो क्या होता है संगत जी, अब एसी बंद भी करे, हमने पहले नीचे कुछ बर्तन लगा दिया कि पानी इधर से आ रहा है, फिर वो दूसरी जगह से भी आने लगा, फिर हमने उधर भी बर्तन रख दिया कि पानी उसमें जाएगा, फिर वो तीसरी जगह से भी आने लगा। इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि पानी मतलब फ्रंट से बहुत ज़्यादा पानी आने लगा था। यहाँ तक कि फिर ये हम सोच रहे थे कि मतलब एसी बंद ही कर देते हैं। अगर एसी बंद करते तो फिर दिक्कत हो जाती, रात को गर्मी इतनी होती है कि बच्चे सो नहीं पाते। तो क्या होता है कि अब मैं क्या कहूँ, फिर गुरुजी को ही याद करना पड़ता है। गुरुजी इतना, फिर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास की कि गुरुजी अब ये तो आप ही कर सकते हो। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास की कि गुरुजी हमारा मतलब पानी इतना सारा एसी में आ रहा है, आप प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए अभी फ़िलहाल, वरना रात को सो नहीं पाएंगे। अगर एसी बंद हो गया तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी सोने में, हमें भी दिक्कत होगी। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ हमारा एसी ठीक कर दीजिए, इस पानी को रोक दीजिए, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। और मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करती रही, मंत्र जाप करती रही। तो क्या होता है संगत जी, मतलब गुरुजी की इतनी कृपा, वो हमारी छोटी छोटी बातें इतनी जल्दी सुन लेते हैं, मतलब इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। जैसे ही मैंने थोड़ी अरदास की, वैसे ही थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि पानी मतलब बंद हो गया। और मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कैसे इतनी जल्दी पानी, मतलब गुरुजी ने मेरी अरदास सुन भी ली और वो पानी हमारा मतलब बंद होने लगा। फिर दूसरे दिन भी हमने एसी चलाया, फिर से वही पानी आने लगा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अभी ठीक करा दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एसी सर्विस करने वालों को हम मतलब बुला लेंगे, फिर ठीक हो जाएगा, तब तक आप प्लीज़ संभाल लीजिए थोड़े दिन। तो मैंने जैसे गुरुजी से अरदास की तो पानी हमारा मतलब बार बार वो गुरुजी ने आने नहीं दिया, मतलब थोड़ा बहुत आ रहा था, इतना ज़्यादा जैसे पहले आ रहा था वैसे नहीं आ रहा था। और रात को तो मतलब आया ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चला कि पानी आया है, क्योंकि जो हमने नीचे बर्तन रखा था उसमें पानी नहीं था। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का। हम जो भी अरदास गुरुजी से करते हैं, मतलब गुरुजी हमारी हर अरदास कबूल करते हैं, मतलब हर अरदास को सुनते हैं। मतलब गुरुजी का जितना भी शुक्राना हम लोग करें उतना ही कम है। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर हमने एसी की सर्विस करने को बुलाया और वो आया तो पाइप उन्होंने एसी खोला तो पाइप लाइन में बहुत सारा कचरा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो लीकेज हो रहा था, तो पानी फ्रंट से आ रहा था। तो फिर वो सर्विस वाला आया और ठीक करके चला गया। फिर पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब जब तक वो सर्विस वाले भैया नहीं आए थे तो गुरुजी ने एसी को मतलब इतने अच्छे से खुद ने संभाला। मतलब जैसे ही हमने अरदास की तो मतलब ठीक हो गया हमारा एसी, पानी आया नहीं, दिक्कत नहीं हुई। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मतलब गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी हमसे नहीं चाहते, बस एक शुक्राना सत्संग गुरुजी को मतलब इतना पसंद है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी आप हमारी छोटी छोटी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। इतना भी मतलब जो भी हमें चाहिए होता है या कुछ भी हम गुरुजी से मांगते हैं, मांगना तो गुरुजी से नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हम अरदास करते हैं गुरुजी के चरणों में, वो हमारी हर अरदास कबूल करते हैं। इतने प्यारे गुरुजी हमारे हैं, बहुत 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 प्यारे गुरुजी कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी आप हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी लाइफ एकदम चेंज कर दी आपने। मतलब जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो इतनी अच्छी लाइफ हो गई है, इतनी अच्छी लाइफ हो गई है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, वो आप मतलब पता नहीं चलता वो प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाती है।
हमारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, आप यूं ही कुछ भी बड़ी भी दिक्कत आती है ना, तो गुरुजी ऐसे सॉल्व कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। और बाद में उस टाइम पे हमें मतलब पता ही नहीं चलता कि वो चीज़ें हो गई। बाद में हम उसको महसूस करते तो अरे ये चीज़ हमारी मतलब सॉल्व भी कर दी गुरुजी ने। और हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि मतलब गुरुजी हमारी कब वो चीज़ें सॉल्व कर देते हैं। बस गुरुजी थोड़ा टाइम मांगते हैं कि जब उन्हें लगता है कि सही टाइम आएगा तो वो हमारी वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। लख लख वाह शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आप हमारे कितना ध्यान रखते हैं। आप चले गए, हम आपको बहुत 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 मिस करते हैं। काश के आप होते तो हम भी आपके दर्शन कर पाते। वो कितनी खुश नसीब है जो संगत जो गुरुजी के साथ रही। गुरुजी ने खुद अपने हाथों से उन्हें लंगर कराया, प्रसाद खिलाया। मतलब कितने खुश नसीब वो लोग थे जो गुरुजी के साथ रहे। हम तो बस गुरुजी को बिना मिले ही, गुरुजी इतना प्यार करते हैं कि हमने गुरुजी को एक बार देखा भी नहीं है, फिर भी हम गुरुजी से इतना प्यार करते हैं, इतना उनको मतलब उतना मिस करते हैं उनको। अब गुरुजी की बहुत याद आती है। गुरुजी बहुत 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 मैं अपना गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। और मुझे ऐसे भगवान नहीं मिले कभी भी जो इतनी जल्दी सुनते हैं। मेरे लिए मेरे गुरुजी ही सब कुछ है। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी आप सबकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ लाना, सबकी ज़िंदगी में सबको अपनी संगत बनाना और सबके दुख दूर करना। गुरुजी महाराज जैसे आप हर किसी की सुनते हैं, वैसे ही आप सबकी सुनना, सबके दुख दूर करना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख वाह शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे जैसा सत्संग आता मैं वैसा करूँगी, मुझे करना नहीं आता। संगत जी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के। पुत्र तेरे दरवाजे पर एक ऐसा विपदा खड़ी है तो ये सत्संग सुन, तेरे बच्चों के कष्ट कट जाएंगे। तेरा परिवार निगेटिव की साया में है, उसके पूरा परिवार उसमें है, तो ये सत्संग सुन। मैं सब सुन रही हूँ लेकिन फिर भी सचमुच गुरुजी के सत्संग सही है। संगत जी, मेरा परिवार, हम लोग बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं। मेरे बच्चे, हम पति मेरे, हम बहुत पहले फिर मैसेज आया कि एक कष्ट आ रहा है तो ये सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना लेकिन वो छोटे से रूप में बेटी का पैर मुड़ गया और मोच उसमें आ गई, लेकिन सूजन नहीं जा रही है उसके पैर की। बहुत दर्द हो रहा उसके। वो भी एक्सरे में सिर्फ स्वेलिंग आई है कि नस चढ़ी हुई है। देखो क्या होता है, गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगी मेरे गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, पता नहीं उस क्या हो गया, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुजी के जो मैसेज आते सही ही आते हैं। पता नहीं, यहाँ जॉब करती है तो पता नहीं उसकी कुछ इच्छा ही नहीं होती कि वो खाना खाए। पूरा दिन हो जाता है, वो खाना ही नहीं खाती है और उसको भूख ही नहीं लगती है। बहुत परेशान है गुरुपा, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं गुरुजी। और बहुत दिनों से मैं मंत्र जाप भी करती हूँ। और बहुत पहले जब बच्चे छोटे थे तब मैंने कहा, तब मैं माता वैष्णो वाली जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं प्लान बन पाया। बहुत साल हो गए, बच्चे आज बड़े हो गए हैं
जॉब भी बच्चों की लग गई है, तबीयतें बच्चों की भी बहुत ख़राब चल रही हैं। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई ब्लेस के मेरी माता वैष्णो वाली जाने का प्लान बना। वहाँ पर भी गई, दर्शन किए, माँ के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और कुछ ऐसा हुआ कि मैं भैरव बाबा के दर्शन नहीं जा सकी। कोशिश तो पूरी रही, पर अब उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जय हो मेरे गुरु जी। बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग डाल, अपना तेरा कष्ट मैं काट दूंगा। हे मेरे गुरु जी, हे संगत जी, मेरा ज़रूर डाल देना सत्संग। मैंने बहुत 20-25 मैंने सत्संग किए, पर मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ। मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे कष्ट काट दो। जय बोल गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। गुरु जी को चरण स्पर्श मेरा कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी को। सारी संगत को भी जय गुरु जी। हम गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है गुरु जी का, बहुत दिनों से किडनी से रिलेटिव मैसेज आ रहा था कि तेरी किडनी में पानी का गोला बन रहा है, और भी बहुत सारी बीमारियों का सत्संग आ रहा था। लेकिन हमने जो है सुनकर डर तो लग रहा था, लेकिन गुरु जी से अरदास कर रहे थे, गुरु जी ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। उसके बाद जो है, जब होली के 1 हफ्ता पहले से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। फीवर आया और वीकनेस धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। मेरे पंजे में थोड़ा सूजन भी हल्का सा हो गया। फिर हमने जो है, जो मेरे डॉक्टर है जहाँ हम जाते हैं, काफ़ी फिजिशियन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिनके यहाँ 1 महीना पहले से ही नंबर लगता है। लेकिन उनके यहाँ एक असिस्टेंट हैं मोहल्ले की, बैठती हैं, तो वो जो है हम लोगों को कह दो तो दिखला देती है नंबर लगवा के। तो उनको फ़ोन किया तो बोली कि ठीक है तुम आ जाना, हम दिखला देंगे। गए, दिखलाया हमने, डॉक्टर साहब को दिखलाया, पेट वोट देखे। मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द कभी कभी होता था, तो पेट वोट देखे डॉक्टर साहब, तो बोले कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, गैस है। गैस की उन्होंने एक दवा हमको दिया, और पैर की स्वेलिंग बोले हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 बार दिखलाया, दोनों बार उन्होंने यही कहा, जबकि वहाँ हम 30 साल से करीब दिखला रहे हैं। और बताइए ना कि 1 महीना पहले उनके यहाँ नंबर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चल रहा था। फिर इधर मेरी तबीयत जो है करीब ज़्यादा बिगड़ गई। 6 अप्रैल को सुबह हम बहुत कमज़ोरी लग रहा था। ऊपर हम सोकर उठे, नीचे आए, फिर नीचे हम लेट गए, उठ नहीं पा रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तुम पहले डॉक्टर को दिखलाओ जाके। फिर एक हैं पास में ही डॉक्टर, हम वहाँ गए दिखलाने। क्योंकि वहाँ पे जब दीदी से बात किया दिखलाने के लिए, तो बोली कि तुम 10:30 तक हमको फ़ोन कर लेना, अगर जुगाड़ बन जाएगा तो हम दिखला देंगे। तो हमने कहा पता नहीं बने ना बने, लाओ दूसरे को दिखलाए। वहाँ दिखलाया अपना सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप ब्लड टेस्ट करवाइए। फिर ब्लड टेस्ट हुआ, शाम को उसकी रिपोर्ट मिली। जब रिपोर्ट मिली तब उन्होंने कहा कल आप जो है पहले हार्ट का टेस्ट करवाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए। हार्ट का टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड जब हुआ, जब उनके पास लेकर गए, तब उन्होंने बताया कि ये तो किडनी की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन इसमें है, आप रेफ़र किया हमें किडनी के डॉक्टर के पास। फिर जो है यहाँ पे एक प्रयागराज में हैं सौरभ चतुर्वेदी, 1st नंबर पे इस समय चल रहे हैं। फिर उनके पास गए हम, उन्होंने देखा वगैरह तो बताया कि जो है इन्फेक्शन है, 5-6% इन्फेक्शन आपके किडनी में है। फिर उन्होंने भी अपना एक ब्लड टेस्ट करवाया। फिर हम गए जहाँ बताया, फिर वहाँ ब्लड टेस्ट करवाएं। फिर उन्होंने दवा नहीं दिया, बोले टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही देंगे। फिर एक टेस्ट हुआ, फिर रिपोर्ट आई शाम को। फिर रिपोर्ट लेके बच्चा गया मेरा वहाँ दिखाया।
फिर वो रिपोर्ट सारे रिपोर्ट ब्लड टेस्ट जो पहले हुए थे वो सब रिपोर्ट उन्होंने देखा होगा। फिर उन्होंने हम 10 दिन की दवा दी है, बोले 10 दिन की दवा आप खाइए, फिर 10 दिन बाद आइएगा, तब देखते हैं क्या हाल है। ये है गुरुजी की अनंतम शुक्राना यही है कि कोई आगे ज़्यादा किडनी में परेशानी नहीं बढ़ी, इन्फेक्शन से ही है, तो कह तो रहे हैं कि 7-8 महीना दवा चलेगी, ठीक हो जाएगा, परेशान न होइए। अब यही गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, कि गुरुजी ने हमारी जो है लाज रखी है कि कोई परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। और गुरुजी का मैसेज बहुत दिन से ही सब किडनी का आ रहा था, लेकिन बस वही हम अब जाएंगे दिखाने। फिर बीच में अकेले भी अभी है, बेटे की शादी भी नहीं हुई है, थोड़ा सा घर का काम भी हो जाता है, उस चक्कर में आलस कर रहे थे। और जहाँ पे दिखलाया था वो डॉक्टर पता नहीं क्या, इतने अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन कोई टेस्ट ही नहीं कराया उन्होंने हमारा, क्या बताएं हम। और वो होना था इसलिए हो गया, क्या है। लेकिन गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, गुरुजी ने इतना सही मेरा कष्ट काट दिया। और मैसेज तो गुरुजी दे ही रहे थे हमको कि जो है ऐसा है, पानी का गोला बन रहा, लेकिन उसकी जगह इन्फेक्शन गुरुजी ने कर दिया। अब धीरे धीरे भी आराम देंगे गुरुजी, तो पूरा विश्वास है। अनंतम शुक्राना गुरुजी को, मेरा कष्ट काटने के लिए इतने से ही कष्ट को कम कर दिए हैं। और जो कष्ट आया भी है थोड़ा बहुत, उसको भी कम करेंगे गुरुजी। अब तो यह 2 दिन से हम दवा खा रहे हैं, 8 तारीख से, और थोड़ा सा वीकनेस में भी आराम है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी का शुक्राना तो बहुत करना चाहिए, लेकिन उतना हम कर नहीं पाते हैं, थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है घर के काम के वजह से। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। बेअंत शुक्राना गुरुपा कि आपने इतना ही से मेरी लाज रखी कि इतना ही से ठीक हो जाए। बस गुरुपा इतना आशीर्वाद दीजिए कि ठीक हो जाए। और आप संगत जी, आप भी हमारे लिए दुआ करिएगा भगवान से कि जितना है उसी को ठीक कर दे। और सारी संगत को जय गुरुजी, गुरुजी को अनंतम शुक्राना। अब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर डॉक्टर के यहाँ से आएंगे, फिर जैसा हाल होगा फिर हम बताएंगे, इसमें सत्संग शेयर करेंगे। इसके पहले भी सत्संग शेयर किया तो हमने यही कहा था कि डॉक्टर के यहाँ से आएंगे फिर सत्संग शेयर करेंगे। अब जाना 1 हफ्ते बाद, फिर जैसा हाल होगा फिर हम बताएंगे। अब गुरुजी का तो शुक्राना है ही है। और आप लोग भी संगत जी हमारी दुआ करिए कि मेरी जो भी परेशानी आई है वो ठीक हो जाए। दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, अब जो आई है उसको तो काटना है। गुरुजी का आशीर्वाद है साथ में, बस ये सोच के मन को तसल्ली है थोड़ा सा, क्योंकि हम भी अकेले, अभी बच्चे की शादी भी नहीं हुई है, थोड़ी परेशानी हो रही है। गुरुजी से कह रहे हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब यहीं पे सत्संग को विराम देते हैं। अनंतम शुक्राना सारी संगत को, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अपने पति अंकल के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी से। संगत जी, मेरे पति अंकल की आज से 6 महीने पहले साइलेंट अटैक आया था, तो हम लोगों का इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस था, तो तब वो कार्ड वहाँ पर उस हॉस्पिटल में नहीं चल रहा था, तो हम लोगों को उस टाइम पे खुद ही पैसे अरेंज करके वहाँ का सर्जरी करानी पड़ी थी, क्योंकि वो कार्ड वहाँ पर नहीं चल रहा था। तो हम लोगों का पैसा वहाँ पर लग गया था, जो कि
जब वहाँ पे कागज़ गए, चेन्नई में कागज़ जाते हैं, तो जब वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स गई, कागज़ गए, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था हम ये क्लेम नहीं देंगे। तो हम लोग 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी वो पैसा, रुका हुआ पैसा हमें वापस मिल जाए, नहीं तो इन्हें केस करना पड़ेगा और बहुत सारी झंझट होंगे। तो गुरुजी आपके आगे अरदास लगा रही हूँ कि आप वो पैसा वापस दिला दो। तो 3-4 महीने से मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि भाई हम लोग इतना भरते हैं हर साल वहाँ पे पैसा, तो वो हमें पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि अभी कल परसों ही वो पैसा हमारा वहाँ से वापस आया। जब वो दोबारा से उन्होंने फ़ाइल खोली, एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और फिर कुछ लोगों से बात करी मेरे पति अंकल ने, तो उन्होंने फिर दोबारा इनकी फ़ाइल खुलवाई और फिर चेक किया गया, तो अब मैसेज आ गया कि हाँ अब आपका पैसा आपको दिया जाएगा। कुछ इतना पूरी रकम तो नहीं आई, कुछ कट करके ही आया, लेकिन जो भी आया गुरुजी ने दिलवा दिया, थोड़ा बहुत ही दिलवाया पर बहुत है वो हमारे लिए। गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी के आगे जो मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी ने वो पूरी करी और हमें क्लेम का पैसा 60% काट करके बाकी हमें मिल गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ताकि गुरुजी आप अपना मेहर भरा हाथ मेरे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखना, मेरे पति अंकल को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, मेरे बच्चों को दोनों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, मेरे दामाद को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। हम सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी मेरे भी जो सर्वाइकल का दर्द था, जो वो दर्द मेरे हाथों में जा रहा था, वो कुछ हद तक तो ठीक है, पर थोड़ा बहुत अभी भी होता है हाथों में दर्द। गुरुजी आप वो भी जल्दी से जल्द ठीक कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं आंटी अंकल, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। पर मेरे को उनसे एक शिकायत है, वो मेरा मैं इतनी बार सत्संग दे चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ, उन्होंने मेरा सत्संग आगे शेयर नहीं किया। मैंने फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा और मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, बोलने में कोई भी मेरे से गलती हो गई तो गुरुजी, संगत जी आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे को भी विद्या की दात बख्शिए, उसका पढ़ाई में मन लगे प्लीज़ गुरुजी, उसके ऊपर भी अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी बेटी 35 साल की है। इसे मानसिक और शारीरिक परेशानी है। इसे दौरे भी पड़ते हैं। संगत जी, 20 साल से यह दवाई खा रही है। दवाई खाने से कोई आराम नहीं है। संगत जी, 2 बार इसका सिटी स्कैन करवाया और MRI भी करवाया। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आई। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ दिखाऊं।
फिर संगत जी कुछ दिन बाद मैं अपनी बहन के घर गई। वहाँ पर मेरी मौसी आई हुई थी। तो मौसी जी ने पूछा मुझे पूछने लगी मौसी जी कि बेटी, तेरी बेटी की तबीयत कैसी है? मैंने कहा मौसी, बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। फिर मौसी जी ने मुझे कहा, इसे बड़े मंदिर लेके जा, छतरपुर, वहाँ गुरुजी से अरदास करना, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मौसी। मैंने फिर इस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी फ्रेंड मेरे घर आई। वो भी छतरपुर बड़े मंदिर की बात कहने लगी। मुझे कहने लगी कि बड़े मंदिर चलेंगे। मैंने कहा चलूँगी। दोनों ने बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया और हम निकल गए। पूछते पूछते हम बड़े मंदिर पहुंच गए। जब हम दरबार में पहुंचे दर्शन के लिए, वहाँ पर संगत जी ने हमें बैठाने के लिए कहा। हम बैठ गए। संगत जी, दिल को बहुत सुकून मिला, शांति हो गई। पर संगत जी, मेरे आंसू निकले जा रहे थे। बहुत रो रही थी मैं। फिर मैंने हाथ जोड़कर गुरु भोले बाबा से उनके चरणों में अरदास लगाई। हे गुरु भोलेनाथ, मैं बहुत परेशान हूँ बच्ची के लिए। मैं दर दर भटकी, लेकिन किसी दर पर भी मुझे आराम नहीं मिला। हार के बाबा, आपके दर पर आई हूँ मैं। कृपा करो इस बच्चे पर, इसकी मानसिक और शारीरिक परेशानी को दूर कर दीजिए। इसके दौरे की बीमारी को भी जड़ से ख़त्म कर दीजिए। उसके ऊपर जो भी कष्ट है, संकट है, उसे दूर कर दीजिए। गुरुजी ने मेरी अरदास को बहुत जल्दी सुन ली। उस दिन से आज 20 दिन हो गए हैं, बच्ची को कोई भी दौरा नहीं पड़ा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का, पल पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का। शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जीवन देने का शुक्राना, हमारी देखभाल करने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना 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 मेरे मालिका, शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग करते समय मेरे से बहुत गलतियाँ हुई होंगी। संगत जी, गुरुजी मेरी गलतियों को क्षमा कर देना मेरे मालिक, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे प्रभु। गुरुजी, सर्वदा भला करना, सारी संगत के दुखों को दूर करना, सब संगत के संग रहना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, मेरे दातियाँ, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरी सत्संग सुने या जो भी मेरा इस सत्संग को शेयर करे। गुरुजी महाराज आप मेरा सत्संग शेयर कर दें, मैं भी खुश हो जाऊंगी। और आपका मैसेज आ रहा था 2 मिनट का शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्री, बहुत काम तुम्हारा रुका हुआ है। तो गुरुजी महाराज, जो मेरी मामी का लड़का है जो तबीयत ख़राब था, अभी थोड़ा थोड़ा वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से नहीं पर ठीक है। गुरु महाराज आपने उसको ब्लेस की है, तो उसको ऐसे ही ब्लेस कीजिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और अब 2 मिनट क्या, 2 पूरी ज़िंदगी आपको अगर शुक्राना करो गुरु महाराज तो कम ही पड़ जाएगा। तो पूरी ज़िंदगी जीवन जितना हम लोग को दिए हैं, जितना पशु पक्षी सबको जीवन दिए हैं, सभी को जीवन दे रहे हैं, जो सबको खुश रख रहे हैं। बहुत लोगों का सत्संग में सुनती हूँ दुख होता है, तकलीफ़ होता है, उसको दूर कर रहा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सब लोग बहुत खुश हैं आपकी कृपा से, और आप ऐसे ही सबका हाथ पकड़े रहिए, सबके साथ अपना अंग संग बने रहिए, सबका कल्याण कीजिए गुरु महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सभी संगत का साथ दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सबका सत्संग हो रहा है, बहुत अच्छे से सब लोग सत्संग कर रहे हैं, आपका सब ध्यान कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। और आप सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए ताकि सभी अपने लाइफ में आपके ध्यान कर सके, और सब पर कृपा होती रहे आपकी, यूं ही बरसती रहे कृपा। सभी आपके ध्यान करके खुश रहें, सुखी जीवन जिए। और क्या चाहिए गुरु पा लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत शोहरत सब आता जाता है, पर हमारा आपके प्रति आस्था ही तो है जो हम लेकर अपने साथ जाएंगे। तो ऐसे ही संगत सभी पे साथ और हाथ बनाए रखिए गुरु पा। सभी बच्चों का ख्याल कीजिए, सभी के बच्चों को खुश रखिए। आजकल बीमारियां बहुत हो रही हैं, सबका कल्याण कीजिए गुरु पा, सबका दुख दूर कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरु पा महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ आपका यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ। जो आंटी अंकल जो भी हो वो मेरा सत्संग शेयर कर दें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन पर कृपा कीजिए गुरु महाराज। मेरी बहन भी बहुत खुश है, और उसको बस बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, वो बस अच्छे से अरदास कर रही गुरु महाराज कि उसका सही हो जाए। वो कैसे रहेगी, गर्मी आ रहा है गुरु महाराज, तो कृपा कीजिएगा कि उसका सही हो जाए। और क्या बोलूँ गुरु महाराज, आपका तो कृपा ही कृपा है, अंत ही नहीं है इसका गुरु महाराज। सो मैं विराम देती हूँ वाणी को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। हर पल शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु महाराज। मेरे पति के तरफ से भी शुक्राना। मेरी बहन भाई भतीजी सबके तरफ से आपको शुक्राना। सभी मेरे ससुराल वाले मायके वाले सभी फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई उसको क्षमा कीजिए गुरु महाराज। अगर कुछ गलती करती हूँ तो क्षमा कर दे गुरु महाराज। आपकी बेटी थोड़ा नासमझ या फिर जो भी है थोड़ा आपका बात नहीं सुन पाती है, कर पाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज। जितना हमसे होगा उतना कर पाएंगे गुरु महाराज, उस पे ही मेरा कल्याण कीजिए गुरु महाराज। बस यही है और कुछ नहीं। जय गुरु जी। इसी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंत सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं।
गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी।